कांग्रेस नेता व कालकी पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कुछ लोगों को श्री राम, सनातन और हिंदू धर्म से चिढ़ है। अगर वह बीजेपी का विरोध करें तो ठीक है, लेकिन सनातन, हिंदू और श्री राम की खिलाफत उन्हें ले डूबेगी। आचार्य ने आगे कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाला श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह भारत के गौरव का उत्सव है। यह देशवासियों को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। भगवान श्री राम त्रेता युग में जब लंका फतेह करके अयोध्या लौटे थे तो दिवाली मनाई गई थी और अब एक दिवाली 22 जनवरी को मनाई जाएगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जिसका मतलब ये नहीं है कि यह श्री राम विरोधी राष्ट्र है। श्री राम के बिना भारत की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। वहीं राहुल गांधी के बयानों को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कुछ बेताल हैं। जब बेताल सिर पर बैठता है तो विक्रम की बुद्धि खराब हो जाती है। उनके अनुसार कांग्रेस में 80% नेता और कार्यकर्ता ऐसे हैं जो भगवान श्री राम के मार्ग पर चलना चाहते हैं और उनके मंदिर का दर्शन भी करना चाहते हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के 22 जनवरी के बाद श्री राम मंदिर में दर्शन के बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि वह अखिलेश यादव से पूछना चाहते हैं कि 22 जनवरी के बाद क्या मंदिर की मूर्ति बदल जाएगी या जन्मभूमि ट्रस्ट बदल जाएगा, अयोध्या बदल जाएगी या पुजारी बदल जाएंगे। उन्होंने उदाहरण देते हुए पूछा कि अगर किसी के घर तय तारीख पर ब्याह हो और आप किसी दूसरी तारीख को पहुँचे तो क्या ये समझदारी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने विपक्षी नेताओं से कहा कि वह बीजेपी से लड़ें, लेकिन श्री राम से लड़ने की कोशिश न करें। कि प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलना परम सौभाग्य का विषय है। यह हमारे कई जन्मों के पुण्यों का फल है। मुझे बेहद प्रसन्नता हो रही है। मैं बड़ा भावुक हूँ। भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, उसके साक्षी बनेंगे हम। 22 जनवरी भारत के गौरव का उत्सव है। तमाम देशवासियों को इसको पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाना चाहिए। भगवान राम जब लंका फतेह करके अयोध्या लौटे थे तो एक दिवाली तब मनी थी और एक दिवाली 22 जनवरी को मनाई जाएगी। कांग्रेस तो कह रही है भाजपा का राजनीतिक कार्यक्रम है। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने का मतलब ये नहीं कि राम विरोधी राष्ट्र है। भारत के संविधान के प्रथम पृष्ठ पर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हमें दिया उस पर राम दरबार का चित्र अंकित है। तो भारत के संविधान पर भगवान श्री राम की कृपा से राम दरबार का चित्र अंकित है। तो राम तो सबके हैं, सब राम के हैं। राम के बिना तो भारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन आचार्य जी, फिर राहुल गांधी इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? आज भी उन्होंने दूसरे देश में जाकर के इस बात को कहा है कि ये एक बीजेपी का पॉलिटिकल इवेंट है और इसमें हम इसलिए जो नहीं जाना चाहते हैं। क्यों कांग्रेस इस बात को नहीं समझ पा रही है कि ये बाबा साहब के संविधान की बात है? कांग्रेस पार्टी में ना कुछ बेताल हैं। उन बेतालों से कांग्रेस नेतृत्व बहुत परेशान है और जब बेताल सर पे बैठता है तो विक्रम की जो है वो बुद्धि खराब हो जाती है। कांग्रेस पार्टी के भीतर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें राम से ही चिढ़ है, राम के नाम से चिढ़ते हैं, सनातन से चिढ़ते हैं, हिंदू धर्म से चिढ़ते हैं। तो ये हमारी पार्टी का आंतरिक मामला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर 80% नेता और कार्यकर्ता ऐसे हैं जो भगवान श्री राम के पथ पे चलना चाहते हैं और भगवान श्री राम के मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं। हमारे बहुत नेता 2-3 दिन पहले अभी श्री राम लला का दर्शन करने गए हैं और पूरी कांग्रेस पार्टी में ज्यादातर लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। अखिलेश यादव और राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम जो है दर्शन करने अयोध्या आएंगे। किस तरीके देखते हैं? अखिलेश यादव जी से मैं पूछना चाहता हूँ, 22 के बाद क्या मंदिर की मूर्ति बदल जाएगी? क्या बदल जाएगा? या ये राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है बदल जाएगा? अयोध्या बदल जाएगी? पुजारी जी बदल जाएंगे? तो अगर बाद में जाना है तो 22 को ही चले जाएं। अब किसी के घर ब्याह हो किसी तारीख को, आप पहुंचो बाद में। ये उत्सव का दिन है। अखिलेश जी को इसको शान शौकत से मनाना चाहिए। और फिर समाजवादी पार्टी के लिए तो एक बहुत बड़ा सुंदर सुनहरा मौका है अपने पापों के प्रायश्चित करने का, अपने तमाम धागों को मिटाने का। अखिलेश जी को तो जरूर जाना चाहिए।
ये तो इस तरीके के जो बयानबाजी कर रहे हैं वो क्या दिखाना चाहते हैं कि पीएम मोदी का और सीएम योगी का विरोध कर रहे हैं एक तरीके से? मंदिर कोई योगी जी और मोदी का थोड़ा ही है, मंदिर तो भगवान राम का है। अगर मोदी जी की जगह भारत का प्रधानमंत्री कोई और होता और उसको राम मंदिर ट्रस्ट आमंत्रित करता तो उसे भी जाना पड़ता। क्या और पार्टी के नेता मंदिर नहीं जाते हैं? कुछ नहीं, मुझे लगता है विनाशकाली विपरीत बुद्धि। मैं तमाम विपक्ष के नेताओं को ये कहना चाहता हूं कि आप भाजपा से लड़ो, राम से लड़ने की कोशिश मत करो। आप भाजपा का विरोध करो, भगवान राम का विरोध मत करो। आप भाजपा का विरोध करो, सनातन का विरोध मत करो। आप भाजपा का विरोध करो लेकिन अयोध्या का विरोध मत करो। राम सबके हैं, अयोध्या सबकी है, सनातन सबका है। राम के बिना, राम से विमुख होकर के भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है, तो भारत में राजनीति की कल्पना कैसे की जा सकती है?